पीएमए लॉन्ग कोर्स में इब्तदाई तौर पे हमारा इंटरव्यू कैसा होता है। इस्लामिक स्टडीज़ के बड़े सवाल आते हैं, मिलिट्री से सवाल आते हैं, पाक स्टडीज़ से सवाल आते हैं। किस तरह के सवाल अमूमन पूछते हैं सर। मैं लिबास कौन सा पहन के जाऊं, क्या मैं टाई कोट पहन के जाऊं, मैं शलवार कमीज़ पहन के जाऊं, मुझे बता दीजिए। इंटरव्यू कैसे होता है, मुझे बैठना कैसे है, मुझे उठना कैसे है, बॉडी पोस्चर क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज किसको कहते हैं जी, पोस्चर होता क्या है सर, पोस्चर के मुताबिक हमें बता दीजिए। बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल, बहुत सी क्वेरीज और बहुत सी इबहाम। तो गौर से सुन ले जी। पाकिस्तान आर्मी में आपका इब्तदाई मेडिकल किस तरह से होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में इब्तदाई इंटरव्यू किस तरह से आपका होता है, इब्तदाई इंटरव्यू में आपने क्या क्या करना है और किस किस तरह से गुजरना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। एज यू नो, और आपको बिफोर टाइम बता देता हूं कि आपने किस तरह से किन किन मराहिल से गुजरना है और कैसे कैसे वो जॉब हासिल करनी है। डिज़ायर जॉब के आपको ग्रुप्स बता देता हूँ, हर चीज़ बता देता हूँ और उसके मराहिल पे आगाही दे देता हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका है और आप वो वीडियो बाद में भी देख लें और उससे फ़ायदा उठा लें। 10 मिनट की वीडियो होती है जी, इसको गौर से देख लिया करें, स्किप मत किया करें, एक एक चीज़ एक एक लम्हे पे गौर किया करें। सबसे पहला सवाल जी आपका, इंटरव्यू में लिबास कौन सा पहन के जाऊं। तो देखिए, आप लोग वो लिबास पहनिए जो आप रूटीन में पहनते हो, आपको अच्छा लगता है पहनने में और आपकी जो है इजी फील आप करते हो, कंफर्ट फील करते हो, वो लिबास आपने पहनना जी। आप अगर आप डेली रूटीन में आप शलवार कमीज पहनते हो, आपने शलवार कमीज ही पहननी है। आप पैंट शर्ट पहनते हो, आपने पैंट शर्ट ही पहननी है। हाँ, अलबत्ता कोट और टाई आप लगाते हो रूटीन में, आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट लेवल सही रहता है, आप ज़रूर कोट टाई पहन के जाओ। लेकिन वो लिबास पहनना है जिसको आप पहन के ईजी फील करें और आपकी बॉडी, आपका माइंड साथ चल रहा हो, आपका माइंड आपके लिबास में ना फंसा हो, आपकी बॉडी में ना फंसा हो कि जी आज मैंने क्या पहन लिया है, मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ, मैं ये रूटीन में चीज़ें नहीं पहनता हूँ, एटसेट्रा। आपका पूरी तवज्जो और फोकस आपके इंटरव्यू की तरफ होनी चाहिए और उन सवालात की तरफ होनी चाहिए, वो जो सवाल आपसे करेंगे। इसलिए लिबास से थोड़ा बाहर निकलो, इसलिए उसको रूटीन में पहनो जो आप रूटीन में पहनते हो। पहली बात तो ये तय हो गई। मुझे इस हर कमरे में किस तरह दाखिल होना है, चेयर पे कैसे बैठना है, क्या करना है। तो देखिए, आप लोग गौर से सुन लीजिए, मैंने बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई हैं। इस वीडियो में भी आपको शॉर्ट मुख्तसर बता देता हूँ इंटरव्यू में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। डिटेल के साथ मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप आराम से दरवाजे को हल्का सा नॉक करेंगे, जवाब अंदर से आता है नहीं आता, उसके बाद फिर हल्का सा उसको खोल के दरवाजे को, तो आप पूछेंगे मैं कम इन सर, मैं आ सकता हूँ, मुझे इजाज़त है। जैसे भी आप बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, उर्दू में बोलते हो, डजंट मैटर। वो आपको कहें यस, वो आपको कहें नो, ऐसा बिल्कुल नहीं वेट करना। मीनवाइल ही आप अंदर एंटर हो जाओगे, यस जी आइए प्लीज़, तो आप अंदर एंटर हो जाओगे। आप अंदर एंटर होके नॉर्मल आवाज़ में, नॉर्मल रहते हुए अस्सलाम वालेकुम सर कहोगे और उनको वेट नहीं करोगे बैठने के लिए, वो आपको कहें, चेयर पड़ी होगी, मीनवाइल ही आप बैठना शुरू कर देंगे और आपको कहेंगे बैठिए जेंटलमैन, यानी आप खड़े नहीं रहेंगे। ये एक अलग से चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइएगा। ये नहीं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह के तो खड़े हो जाए, तो वो बैठे जनाब, आप बैठना शुरू कर देंगे साथ साथ ही, और साथ ही वो आपको बैठे जेंटलमैन, तो आप बैठ जाओगे। उसके बाद जब आप चेयर पे बैठ जाओ तो अपने दोनों हाथ अपने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर यूं बंद करके सीधा होकर बॉडी को यूं बैठ जाना है। आपने इस तरह से हाथ नहीं हिलाने जिस तरह से मैं हाथ हिला रहा हूं, बिकॉज इंटरव्यू का एक डेकोरम होता है। बॉडी पोस्चर आपने सही रखना है, सीधा रखना है। चेयर के साथ टेक लगा के आसानी के साथ यूं हाथों में हाथ यूं पकड़ के आप आराम से बैठ जाएं और बिल्कुल सीधा और नॉर्मल चेहरा रखें और हल्की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। आपने इधर उधर पहलू नहीं बदलने, कुर्सी पे हिलना जुलना नहीं है, हाथों को इस तरह नहीं हिलाना जिस तरह मैं हिला रहा हूँ, नॉर्मल रहना है। और जो बंदा जवाब पूछ रहा हो, आपसे कोई सवाल कर रहा हो, उसकी तरफ हल्का सा आपने देख लेना है। सिर्फ गर्दन आपने घुमानी है, आपने बॉडी नहीं घुमानी पूरी है, चेयर नहीं आपने घुमानी है, चेयर को आपने मूव नहीं करना। ये सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके चेहरे पर घबराहट नहीं हो जी, नॉर्मल हो। सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आप ये समझें कि ये अगर जॉब आपको नहीं मिली तो कोई इशू नहीं है, बहुत सी जॉब्स पड़ी हुई हैं जी, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आए हो जी, इसलिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब आप ज़िंदगी और मौत का मसला उसको बना लेते हो, जीना मरना यही समझ लेते हो, तो फिर आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो और गलत जवाब देते हो और बार बार गलतियाँ करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप बी रिलैक्स, नॉर्मल। अल्लाह पाक ने आपके लिए अगर रखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर आपके लिए ये नहीं है तो कोई और सूटेबल जॉब आपके लिए है।
तो इसलिए आप नॉर्मल रहें जी, इसको ज़िंदगी और मौत का मसला ना बनाएं। आप कॉन्फिडेंस से, एतमाद से जवाब दें, जो जवाब पूछा जाए उतना ही जवाब दें, एक्स्ट्रा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने नॉर्मली कह देना सॉरी सर आई डोंट नो। अगर वो आपको ये कहें कि जी आप जो है वो उसका कोई मुझे अंदाज़ा बता दें जी, कोई गैस बता दें यार, थोड़ा सा बता दें, तो आपने उनको नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना कि सर आई डोंट नो, व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गैस, मैं नहीं गैस कर सकता जी, सॉरी मुझे नहीं आता, सॉरी सर। इससे बेहतर है कि आप कोई तुक्का लगाएं, उनको थोड़ा सा कोई आइडिया दें, तो फिर उसके बाद फिर बात से आगे बात बढ़े और आपसे वो पूछें अच्छा इसका जवाब ये है तो फिर ये क्या है, अच्छा ये है तो फिर ये क्या है, फिर आपको फंसा लें वो। इसलिए आपने कोई झूठ नहीं बोलना, नॉर्मल रिलैक्स, सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं आता सर। अगर आपको तुक्का लगाने के लिए कहें हरगिज़ नहीं लगाना, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे टैक्ट होते हैं जो वो कैंडिडेट के अंदर से चीज़ें ढूंढ लेते हैं। क्या एकेडमिक्स के सवाल आते हैं सर? बिल्कुल जी, एकेडमिक्स के सवाल आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत थोड़े, बिकॉज आपने एकेडमिक्स से क्लियर करके ही आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो। तो वो सारा का सारा नॉलेज उन्होंने आपका देख लिया है। अब उन्होंने आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, बॉडी पोस्चर देखना है, और आपके अंदर पर्सनैलिटी देखनी है, कॉन्फिडेंस देखना है, आपका बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को देखना है, आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं वो देखना है, आपको कोई मसला तो नहीं वो देखना है, आप हालात को किस तरह टैकल करते हो वो देखना है, आप गुफ्तगू किस तरह करते हो, सबॉर्डिनेट के साथ कैसे रवैया रहेगा, क्या ऑफिसर बनने के काबिल हो, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से उन्होंने देखनी है। लिहाजा एकेडमिक्स के बहुत कम सवाल आते हैं। हाँ, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के बहुत से क्वेश्चन आएंगे जी। इस्लामियात के आपके सवाल इसलिए आएंगे कि आप मुसलमान हो, मुसलमान मुल्क में रहते हो और आपकी एक इस्लामिक हिस्ट्री है, कल्चर है पूरा, इसलिए उससे सवाल आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप इस्लाम के दीन के मुतल्लिक कितना कुछ जानते हो। दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहते हो, किसी भी मुल्क का बाशिंदा, उस मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर पूछी जाती है। तो लिहाजा इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको मुकम्मल पता होना चाहिए इस्लामिक स्टडीज़ का और पाक स्टडीज़ का। क्या सर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से सवाल आते हैं, और किस किस तरह से आते हैं, किस किस्म के सवाल होते हैं? तो गौर से सुन लीजिए, नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आएंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। मुख्तसर और सिंपल आपको बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में जो काम हो रहे होते हैं, किसी मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई जंग है, कोई इशू है, कोई वॉर है, कोई आपस में टेंशन है, कोई नई ईजाद है, कोई नई मेडिकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आ सकती हैं। और नेशनली तौर पे आपके मुल्क में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। कोई सैलाब है, कोई अर्थक्वेक है, कोई वॉर है, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं, कोई इशू चल रहा है, कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन है, कोई फलां है, ये चीज़ें आ सकती हैं। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों में से सवाल आते हैं। आर्मी सर कौन सी मालूमात पूछते हैं जी? देखिए, आपके वो तीनों मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्सनैलिटी से लेकर इंस्टॉलेशंस तक। आपके मिसाइल्स हैं, आपके टैंक हैं, आपके एरोप्लेन हैं, एयरक्राफ्ट हैं, आपके जहाज़ हैं, तमाम इंफॉर्मेशन, वॉर हिस्ट्री है आपकी, कितनी जंगें हुई, क्या क्या हुआ, मिलिट्री के मुतल्लक तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, तीनों मुसल्लह फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके रैंक्स का आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ पर। इस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं और मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप नोट से फ़ायदा उठा सकते हो। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे हमसे तैयारी करते हैं, आप भी हमसे तैयारी कर सकते हो। जिस सवाल का जवाब सर ना आता हो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया जी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नॉर्मल रहते हुए बिल्कुल मुस्कुराहट हल्की सी चेहरे पर रख के फिर आपने उसका जवाब देना है। क्या सर हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें रोबोट्स नहीं चाहिए, रटे रटाए तोते नहीं चाहिए। इंसान से गलती हो सकती है जी, आपको बहुत से जवाब नहीं भी आते हो तो आप चलेंगे। बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी देखी जाती है, ऐसी चीज़ें आपकी देख ली जाती हैं कि जिससे आपकी शख्सियत का पता चले। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब देते जाओ। सर वापस कैसे आना है, बहुत से आपके बच्चों में से सवाल। तो देखिए, जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो वो खुद ही आपको कह देंगे कि इट्स ओके जेंटलमैन, यू मे गो, आप जा सकते हैं जी, थैंक यू। वो आपको आसानी के साथ खुद ही रुख्सत करेंगे। तो आप चेयर से उठ के आराम के साथ, जो सामने बैठा हुआ जो चेयरमैन है, जो उस बोर्ड को हेड कर रहा है इंटरव्यू को, उसको आप आसानी के साथ खड़े होकर चेयर की साइड पे फिर आप कहेंगे थैंक यू सर। उसके बाद फिर आप अस्सलामु अलैकुम कह के हल्का सा पलट के आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा खोलेंगे। उसके बाद फिर आप बाहर निकल जाएंगे और दरवाज़ा जो है पीछे से आप पकड़ के रखेंगे बाहर निकल के, बिकॉज वो
एक ज़बरदस्त आवाज़ के साथ बंद नहीं होना चाहिए ठप करके। आप आराम के साथ उसको पकड़ के आराम से उसको बंद होने दें, तब आप जाओगे। इस तरह से आप बाहर निकलोगे। इससे आपकी घबराहट शो नहीं होती। आप पूरे इत्मीनान तरीके से, पुरवकार तरीके से चलते हुए आराम से दरवाजे तक जाओगे। बाहर निकल के फिर उसको स्टे करोगे, हाथ रखोगे, आराम से उसको बंद होने दोगे। इस तरह से आप लीव करेंगे जी उस कमरे को। इसमें मैंने डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में आप किस तरह से जाना है, क्या क्या करना है। डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान आर्मी में अगला मरहला यानी इंटरव्यू, इब्तदाई इंटरव्यू, किस तरह से आप कामयाब होते हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।